क्वेश्चन है बेटे कि फिगर जो यहाँ नीचे दिखाया गया है, इस फिगर में क्या करना है आपको, टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग, कौन से क्लास का लीवर है। तो वही फार्मूला, मेरा पुराना फार्मूला, FLE, ये फर्स्ट क्लास का लीवर, जब F यानी फलक्रम बीच में हो, लोड बीच में हो तो सेकंड क्लास लीवर, इफर्ट बीच में हो तो थर्ड क्लास लीवर। तो लोड बीच में है ये, तो हम इसको बोलेंगे ये सेकंड क्लास लीवर है। लीवर तो पहचान गए हम, सेकंड क्लास लीवर है, ठीक है। कह रहा है कि विदाउट चेंजिंग द डायमेंशन, डायमेंशन को बिना चेंज किए हुए, ठीक है, ऑफ द लीवर इफ़ द लोड इज जस्ट शिफ्टेड टूवर्ड्स द फलक्रम। अगर हम क्या करें कि लोड को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, टूवर्ड्स द फलक्रम, लोड को यहाँ कहीं शिफ्ट कर दिए, लोड को कहीं पर ऐसे फलक्रम की ओर, अच्छा फलक्रम की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, फलक्रम इधर है तो फलक्रम की ओर हम शिफ्ट कर दिए, ऐसे फलक्रम की ओर शिफ्ट कर दिए। अब अगर शिफ्ट कर देते हैं तो व्हाट हैपन टू द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर। अब मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर क्या होगा, तो अब देख लो मैकेनिकल एडवांटेज पहले देख लो आप, मैकेनिकल एडवांटेज पहले कितना था, पहले था इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब अगर यहाँ पर ये इफर्ट आर्म है, ये इफर्ट आर्म है, मान लो कि ये x है और ये लोड आर्म और ये मान लो y है, तो ये कितना हो जाएगा x अपान वाई। और x को ध्यान से देखो, x इज ग्रेटर देन y है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि y को डिक्रीज कर रहे हो, y को y डैश कर दिया आपने, इधर कर दिया। अब और x को तो x ही रहने दिया, इफर्ट में तो आपने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। इफर्ट में आर्म में आपने कुछ नहीं किया। देखो आपने कहा कि विदाउट चेंजिंग द डायमेंशन ऑफ द लीवर, लीवर का डायमेंशन मत चेंज करो और लोड को शिफ्ट कर दो फलक्रम की ओर, तो व्हाट हैपेंस द मैकेनिकल एडवांटेज। एक्स को आपने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि लीवर का डायमेंशन आप चेंज ही नहीं कर रहे हो, लीवर का डायमेंशन आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो एक्स कांस्टेंट है लेकिन वाई को आपने चेंज कर दिया। अब जो नया मैकेनिकल एडवांटेज आया डैश, वो एक्स अपान वाई डैश आया, और वाई डैश की वैल्यू क्या है मालूम है, वाई डैश की वैल्यू वाई से भी छोटी है। अब ये वैल्यू इतनी छोटी है कि ये वैल्यू उससे बड़ी है, तो अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, ये वाला मैकेनिकल एडवांटेज और ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज पहले वाला से बड़ा आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज बाद वाला और बड़ा मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो रहा है, नॉमिनेटर को तो कांस्टेंट रखा है लेकिन डिनोमिनेटर कम हो रहा है। पहले डिनोमिनेटर मान लो 5 था, अब डिनोमिनेटर 4, 3, 2 हो गया, तो अब ये वैल्यू और बड़ी आ जाएगी क्योंकि ये वैल्यू अपॉन में है, तो पहले से मैकेनिकल एडवांटेज और इंक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि क्या होगा मैकेनिकल एडवांटेज में, तो मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इफ़ वी शिफ्टेड द लोड टूवर्ड्स द फलक्रम, फलक्रम की ओर अगर लोड को हम शिफ्ट कर देते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। आगे क्या कह रहा है, बस यही सॉल्व ही करना था, ये 2 ही पॉइंट थे इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटे।